थैंक यू। अर्जुन वाचा एवं सतत युक्ता ये भक्त्वा तां पर्युपासते तेषां चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। एक एक अक्षर का अनुवाद पढ़िए, उसका अनुवाद का मतलब समझिए, तो आप जप करेंगे, हमेशा ठीक जप करेंगे, संधि विच्छेद करके जप करेंगे और आपको आनंद भी आएगा। एवं सत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। ठीक है, और उसका मीनिंग दिल में सोचिए, जैसे बोल रहे हैं तो आपका श्लोक को भी बहुत आनंद आएगा रिपीट करने में। ये सब मंत्र हैं, कृष्ण के मुख से निकले हुए शब्द हैं, याद करने की कोशिश करिए, बहुत अच्छा है। जनरली 12वां अध्याय बहुत लोगों को कंठस्थ रहता है, छोटा सा अध्याय, लोग 12वें अध्याय 15वें अध्याय को ये कंठस्थ कर लेते हैं, तो खाली 20 लोग हैं। तो कुछ लोग इसकी पूजा करते हैं शक्ति की, कुछ लोग करते हैं शक्तिमान की। देखिए कितने सुंदर है कृष्ण, कितना आसान है ना। इनको देख के इनमें से आंख हटाना मुश्किल हो जाता है, इतनी सुंदरता है। और ये तो हम लोगों ने कोशिश किया है पेंटिंग करने का। असली में कृष्ण का रूप इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि जो उनको देखता है अंधा हो जाता है, जो उनको सुनता है बहरा हो जाता है। अंधा क्यों होता है? बस उसको कुछ और देखने का मन नहीं करता। जो सुनता है बहरा हो जाता है। अभी देखिए आप लोग जो हरे कृष्ण मंत्र का जाप और कीर्तन शुरू कर दिए हैं, आप लोगों को भी फिल्म के सॉन्ग ये सब तरह तरह के बकवास म्यूजिक सुनने का इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्या बकवास, चलो हरि नाम सुनते हैं, हरि का कीर्तन करते हैं। तो जो उनको उनका खाना खाता है उसका भी टेस्ट खत्म हो जाता है, कुछ खाता ही नहीं है। मार्केट में हजारों करोड़ों तरह के पकवान है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं, खाली प्रसाद खाता है, उसको कोई और इंटरेस्ट नहीं रहता। तो जो पढ़ता है गीता पढ़ने के बाद बाकी किताबें में बकवास लगती है। देखिए हर चीज एक बारी कृष्ण का आप छू लें, आपको दूसरी चीज को फिर छूने का मन नहीं करता। तो दोनों में से कौन सा पूर्ण और सिद्धिमान माना जाए? कृष्ण जी का इमीडिएट आंसर। थोड़े मैंने बीच में जो नोट्स लिखे हुए हैं आप उसको जरूर पढ़िए, ये भागवत के प्रभु जी के जो तात्पर्य उधर से नोट्स है। मय्यावेश मनो ये वाम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते में युक्त तमो मतः। इसलिए एक एक संधि का विच्छेद करिए, एक एक शब्द का मतलब सोचिए, तो श्लोक भी याद होते हैं और अपने को भी बहुत अच्छा लगता है। मय्यावेश मनो ये वाम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते में युक्त तम मतः। आराम से ध्यान से संधि विच्छेद करके एक एक शब्द का मंत्र सोच मतलब से। श्री भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, नित्य युक्ता उपास थे और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक श्रद्धया पूर्वपेत मेरी पूजा करते हैं, सदैव लगे रहते हैं, तेवे युक्त तमो मतः, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो कृष्ण ने तो 1 सेकंड में उत्तर दे दिया, भाई नहीं, भक्ति बेटर है। जो शक्ति का पूजक है वो उससे बेटर शक्तिमान का पूजक है, बिकॉज शक्ति हमेशा शक्तिमान से कंट्रोल होती है। जैसे आप अभी बैठे लाइट इलेक्ट्रिसिटी में क्लास ले पा रहा हूँ, लाइट इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? पीछे खंबे से आ रही है। वो कहाँ से जा रहा है? पीछे फॉलो करो, वो बड़ा एक ट्रांसफॉर्मर में जा रहा है। वो कहाँ से पावर आ रही है? वो देखो एक पावर प्लांट से पावर आ रही है। पावर प्लांट में बड़े बड़े इंजन लगे हुए हैं, हाँ लगे हैं। तो शक्ति सर्वोत्तम है नहीं, इंजीनियर के बिना पावर प्लांट नहीं चल सकता, एक इंजीनियर जरूर होता है। ठीक है, समझ आएगी ना? कोई भी शक्ति के पीछे तो शक्तिमान है। ट्रेन में बैठे हो S10 कंपार्टमेंट में, आगे देखो S9 खींच रहा है उसको, अरे S9 खींच रहा है, आगे देखो S8 S1 S1 आ जाएगा, आगे गए इंजन, अरे इंजन खींच रहा है, शक्ति नहीं, एक ड्राइवर बैठा होगा। कोई भी शक्ति मेरे को नहीं दिखा सकते जो शक्तिमान के बिना कुछ एक काम कर सकते जिससे हमको कुछ फायदा हो। शक्ति के पीछे शक्तिमान जरूर चाहिए। आपके किचन में खाना पक रहा है, गैस है, हाँ ठीक है, शक्ति हो गई, गैस आग हो गई, लेकिन आपकी माँ किस खाना बना रही तो पक रहा है, वैसे ही वहाँ किचन छोड़ के अपने आप कुछ नहीं पकता है, सब जल जाएगा। तो हमको हमेशा शक्तिमान चाहिए। तो एक तो चीज आपको समझ आएगी, कृष्ण ने तो पूरा निष्कर्ष ले लिया कि विग्रह सेवा के मैंने बताना चाहता हूँ, बिकॉज इसके पीछे लोगों ने बहुत डाउट करा दिया। आइडल वर्शिप और डीटी वर्शिप में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। लोग बोलते हैं आइडल वर्शिप में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, भगवान तो सभी जगह है। तो मेरे को कोई भी लेडी आके पूछी, भगवान तो सभी जगह है तो आप मंदिर में पूजा क्यों करते हो? मैंने कहा सभी जगह तो मंदिर में भी है ना। हाँ, तो मंदिर ने ऐसा क्या किया कि मंदिर में भगवान नहीं है? सब जगह है। वो तो नहीं बोल सकते, सब जगह है तो मंदिर में भी है। ठीक है, एक चीज। दूसरा चीज, हवाएं पानी है ना, पी लो।
करके पी लो ना। नहीं, उसका पीने का तरीका होता है। तो भगवान को सहज विग्रह के रूप में सेवा करने का अवसर मिलता है। शिवानी माता जी, एक हमारे कुछ डिवोटीज ने बनाया था वीडियो, हिंदी में है, बहुत अच्छा, उसको आप शेयर करना जरूर। पीके बोला ओ माय गॉड करके, वो पीके मूवी है ना, उधर से उसके उसके विपरीत उसमें थोड़ा नास्तिकत्व का प्रचार था, तो उसके काउंटर करने के लिए डिवोटीज ने एक मूवी बनाया, पीके बोला ओ माय गॉड। आपको मिल जाएगा हमारे कंप्यूटर में, शेयर कर। हाँ ठीक है। तो जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, आई थिंक टीचेबल में तो डाला हुआ है हमने, पर इनके उसमें नहीं है। और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा से लगे तो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। ये देखिए, जैसे विग्रह की पूजा हो रही है, विग्रह इतने सुंदर है, ठीक है ना, ये आइडल वर्शिप नहीं है, विग्रह सेवा होती है। विग्रह सेवा अलग होती है, कैसे आप समझिए। जैसे आप चिट्ठी डालने जाते हैं पहले तो कैसे चिट्ठी डालते हो, पोस्ट बॉक्स में जाते हो, किसी भी डब्बे में डाल सकते हो क्या? नहीं, नहीं चलता, पोस्ट बॉक्स में डालना पड़ता है, गवर्नमेंट का रिकग्नाइज होना चाहिए। तो सिमिलरली विग्रह सेवा रिकग्नाइज सेवा है, एक तरीका है। ऐसे नहीं पत्थर की पूजा कर ली, बेंच की पूजा कर ली, नहीं, ऐसा नहीं। विग्रह भगवान के जैसा रूप दिखाया था दुनिया में, उसके हिसाब से बनाया जाता है, शिल्प शास्त्र के अनुसार बनाया जाता है। विग्रह का उसके बाद स्थापना होती है, उसको प्राण प्रतिष्ठापना बोलते हैं। फिर प्रेम से भगवान की विग्रह जो सेवा होती है, भगवान उस विग्रह को स्वीकार करते हैं, और उसमें और भगवान में कोई फर्क नहीं होता। इसलिए देखिए कितना प्रेम से भगवान, ऐसा नहीं है विग्रह को आपकी सेवा की जरूरत है, एक बाल के रूप में विग्रह की सेवा होती है। जैसे एक वही बता रहा हूँ, माँ पूछ रही थी मेरे को, तो फिर मेरे को, मैं उसके बाद 1 साल का बच्चा था, मैंने बोला ये बताओ आप इस बच्चे के साथ क्या करते हो? बोली मैं छोटा बच्चा है ना, इसको नहलाती हूँ, इसको खाना खिलाती हूँ, कपड़े पहनाती हूँ हर दिन, बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा मैं भी यही करता हूँ भगवान को, मैं भी भगवान को नहलाता हूँ, कपड़े पहनाता हूँ, खाना खिलाता हूँ, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है। तो बोली जो भी है। मैंने कहा तुम्हारा बच्चा है क्या? खाली तो क्या है, चमड़ी के अंदर कुछ हड्डियां और मांस है, तो तुम्हें ऐसा क्या? ऐसा नहीं बोलो, मेरा बहुत प्यारा बच्चा है। मैंने कहा ये भी मेरा बहुत प्यारा विग्रह है, इसमें मार्बल है, मार्बल है, आपकी तरह हड्डी और मांस तो नहीं है एटलीस्ट। एक शब्द काउंटर करने का नहीं यार, लॉजिक से भी लोगों को ध्वस्त कर सकते हो। लेकिन ये विग्रह और आइडल वर्शिप में फर्क क्या है, थोड़ा समझ लें। जैसे हर शहर में एक रोड होती है जिसका नाम होता है महात्मा गांधी रोड, हर शहर में होगी मेरे ख्याल से। मैं तो जहां जहाँ देखा, बैंगलोर में थी, अभी मैंगलोर में इधर भी है, एमजी रोड बोलते हैं, और बिल्कुल नंबर 1 रोड होती है शहर की। और उस रोड में हमेशा एक कोने में कॉर्पोरेशन का बिल्डिंग होगा, उधर गांधी का स्टैचू फिक्स रहता है। और अक्टूबर 2 को उधर गांधी का मतलब एक गार्लैंड पहनाते हैं, पूजा करते हैं, उनको नया चश्मा लगाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि इतना तो हो गया, और उसके बाद अक्टूबर 2 की शाम को कोई उसका चश्मा चोरी कर देता है, कोई चश्मा चोरी कर देता है, कोई गार्लैंड भी लेके भाग जाता है। और पूरे साल, उसके बाद पूरे साल चिड़िया की अपनी गंदगी शुरू कर देती है, पूरे साल चलता है। अक्टूबर 1 की रात को एक म्यूनिसपैलिटी का ब्रश लेके आदमी आता है, उसको निकालता है, ठीक है, सब गंदगी को। और अक्टूबर 2 को नहा उसको धुला के उसमें, और पूरे धूप में बारिश में पड़ा रहता है वो ठीक है, वो है आइडल वर्शिप। और लोगों के लिए वो ठीक है, सब लाखों में जाके वो करते हैं, वो ठीक है। आपका यूपी में तो हर पार्क में हाथी के साथ स्टेचू लगाया हुआ, वो भी ठीक है। और मंदिर में जो भगवान की पूजा होती है वो ठीक नहीं है। क्या करें लोगों की मूर्खता का। ये विग्रह सेवा है। विग्रह जो होते हैं सच्चिदानंद विग्रह होते हैं, विग्रह को बहुत ही प्रेम से सेवा करना चाहिए। मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमो मता। ठीक है, समझ आया? विग्रह सेवा पे थोड़ा सा टिप्पणी, बहुत बड़ा टॉपिक है और समझा सकते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को तथा सबके प्रति स्वभाव रख के संयम करते हैं, इंद्रियों को वश में करके सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य के निराकार निराकार की कल्पना करनी पड़ेगी, अंतर्गत उस व्यक्ति अव्यक्ति की पूरी तरह से पूजा करते हैं। इंद्रियों को अनुभूति से परे हैं, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, समझ लोगे कल्याण संग्रह के अंत में है,
है पहुंच जाते हैं। बहुत ऐसे नाक पे ऐसे छू सकते हो, ऐसे छू सकते हो। नेक्स्ट फ्लोर पे कृष्ण जी बोलते हैं बंद करो, ऐसे कोई जरूरत नहीं इसकी। क्लेशोधिकर तेषा अव्यक्त सक्त चेतसा अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद विरूपापित। दुख है, ये दुख में क्यों पड़ते हो? क्लेश, क्लेश मतलब मुश्किल। क्लेशम दुखम, जिस चीज में क्लेश और दुख है उसको क्यों करना चाहता है? दिखने बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन मना है ना, नहीं हो सकता। जब कलयुग में जिन लोगों को ऐसी चीज आकर्षित लगती है जिसको कर नहीं सकते, इसलिए कलयुग है, मूर्खता का युग है। बड़े आकर्षक हो, जंगल में जाके तप करेंगे, जा जा, आधे घंटे खाना नहीं मिला, पेट में एसिडिटी हो जाता है, जंगल जाएगा। और ऐसे मेडिटेशन में मैं याद है जब मेरे को शुरुआत में भक्ति में थोड़ा नहीं, भक्ति में नहीं, भगवान के ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, तरह तरह से लाइब्रेरी से अपने कॉलेज की किताबें ढूंढ के पढ़ता रहता, ये सब लिखा रहता। जनरली सारी किताबें इसमें लाइट देखो, ग्रीन हो जाएगी, फिर लाल हो जाएगी, फिर ब्लू हो जाएगी। हाँ, लोग अंडरलाइन कर रहे हैं उन किताबों को, क्या है ये सब है? कृष्ण जी बोल रहे क्यों इसमें टाइम बर्बाद करो? क्लेशोधिकरस्तेषाम अव्यक्त सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम। इसमें कष्ट और दुख है, इस रास्ते को क्यों लेते हो? विग्रह पूजा कितना सहज है। हमारी एक आदत है, किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसमें हम चेतना डाल देते हैं। जैसे आप कभी स्टोर में गए, कपड़े कपड़े की दुकान में जाते हो, वहां एक उनका पुतला होता है ना, कभी कभी सुंदर होता है, अरे यार बड़ा सुंदर है, आप उसमें चेतना डाल देते, भूल जाते हो तो प्लास्टिक का डब्बा है, समझ रहे? प्लास्टिक के डब्बे कोई सुंदर नहीं बोलता, लेकिन ना हमारी आदत है। तो किसी भी व्यक्ति को देखते हैं क्या, फाइनली वो एक चमड़े का एक पैकेट है, अगर आपको एक पैकेट दूं खून और हड्डी का, आप तो फेंक दोगे उसको। लेकिन थोड़ा सा थोड़ा उसको हमारे आध्यात्मिक विग्रह का स्वरूप थोड़ा शेप आ जाए तो हाँ बड़ा सुंदर है। ठीक, आपकी आदत है चेतना डालने की लिए। इस दुनिया में तो सब शरीर मृत है, वैकुंठ लोक में शरीर कोई मृत नहीं है, फुल कॉन्शियस है और सुंदर है। इस लोक में उसको इमिटेट करता है, जैसे पुतले, आपके जो कपड़े की दुकान के पुतले होते हैं, तो पुतले की तरह आप किसी का शरीर देखते हो तो उसमें आप जान डाल देते हो, आपकी आदत है, लेकिन वो गलत होता है। लेकिन विग्रह तो हमें जान है, वो तो प्राण प्रतिष्ठा अपना हुआ है। तो आप पुजारी आरती करते क्या सोचते हैं? आप जनरली साधारणता आदमी, पुजारी में चेतना है, जीवन है, और विग्रह तो पत्थर रखा है। एक्चुअली उल्टा है, पुजारी में क्या जान है? वो तो एक हड्डी ढांस का एक कपड़े की तरह हिल रहा है बस। लेकिन एक्चुअली चेतना तो विग्रह है, वो सत्य, वो सच उल्टा होता है। लेकिन जो लोग ये भगवान के विग्रह की सेवा नहीं करते, भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते, अब भगवान के गुणों को स्वीकार नहीं करते, भगवान को व्यक्ति भी नहीं मानते, एक सर्वव्यापी, एक निष्कल, ये सब वो सब, कृष्ण जी बोले बहुत कष्टमय तरीका, उसमें समय बर्बाद नहीं करो। लेकिन ये जब बोल रहा हूँ मैं भी, आपको हम पता है समाज से ही हूँ, 95% लोग 12.5 को फॉलो कर रहे हैं, और 12.2 जो कृष्णा ने बोला है उसको फॉलो करने वाले 5% है। वैष्णव लोग जो भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, भगवान को व्यक्ति के रूप में मानते हैं, बहुत कम लोग हैं। ज्यादातर लोग ये तो स्वीकार करते हैं भगवान है, किसको भगवान है, हाँ है, क्या है, कोई लाइट पावर है। मैं बहुत बार उनसे डिस्कस करता हूँ, ऐसा क्यों बोलते हो? तो नहीं, ऐसा है ना कि अगर भगवान का अगर आकार हुआ, रूप हुआ, तो वो एक जगह लिमिट हो गया ना। मैंने कहा अच्छा लॉजिक समझा रहे मेरे को। तुम्हारा भगवान, तुम्हारा रूप, जो भगवान का जो रूप है ना, भौतिक नहीं है, मूर्खता है। भगवान का रूप अलौकिक है, वो हर के दिल में परमात्मा के रूप में वास करते हैं। तुम ये चीज क्यों गलत समझ रहे हो? उनको भौतिक रूप में क्यों खींच के ला रहे हो? भगवान को अपनी स्थिति में रहने दो, भगवान को अपनी स्थिति से खींच के नहीं लाओ, फिर गलत समझोगे। इसलिए मैं हमेशा विनती करता हूँ, जो सीरियल टीवी, इनमें आप समय बर्बाद नहीं करिए। महाभारत भी और रामायण में कोई बिल्कुल बर्बाद है, उनको देख के क्या ज्ञान मिलेगा? वो भगवान को अपने सर में नीचे खींच देते हैं। इनको खाली सास बहू सीरियल बनाना आता है बस, तो भगवान की लीला को भी उसी में खींच देते हैं। रामायण भी एक सास बहू सीरियल निकले, और महाभारत भी एक सास बहू सीरियल। क्या ये लोग बताएंगे? और इनका जीवनचर्या तो आपको मालूम है, अभी मिल गया ना, पकड़े गए ना, ड्रग्स खाते सब नहीं, लेकिन कितने उनमें से करते हैं। देख के फिर क्या आपको उनमें से इज्जत से आप भगवान की लीला उनसे देखना चाहते हो, या उनकी लीला करना चाहते हो? जो भी भगवान का कभी भी लीला जब प्रदर्शन होता है, तो जो आदमी प्रदर्शन करना चाहता है शुद्ध भक्त होना चाहिए, जो ड्रामा लिखता है वो भी शुद्ध भक्त होना चाहिए। ऐसे उसमें अपवित्रता आ जाती है, तो उसमें भगवान की सेवा की जगह कुछ हानि होती है। ये लोग सोचते हैं कि
मोहिनी की तरह अमृत बांट रहे, अमृत नहीं बांट रहे, पूतना की तरह जहर बांट रहे। जो भी इनका सीरियल देखता है उसका भक्ति, जो भी भक्ति है, नष्ट हो जाता है और गलत गलत विचार मन में भर जाते हैं। लेकिन क्या है, इतने अट्रैक्टिव ऑडियो वीडियो एनिमेशन दिखाते हैं कि आदमी को बहुत मुश्किल होता है आंखें दूर करना। तो हमारा भी इस्कॉन मूवमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शुद्ध तरह से दिखाए। लेकिन देखिए, आप यही खुद बताइए मेरे को, आप मैथमेटिक्स देखते हैं, फिजिक्स सीखते हैं, इनसे थोड़ी सीखते हैं, क्लास जाते हैं, इतिहास से बैठ के सीखते हैं, वो तो हम भी दे रहे हैं ना आपको, है ना। ये तो आनंद के लिए लोग इधर उधर चीज देते हैं, उसको सीरियसली क्यों लेते हैं? ठीक है, कोई इंटरटेनमेंट के लिए कार्टून आया, उसको आप थोड़ी फिजिक्स की किताब में डाल देते हैं, ठीक है, उसको अलग रखते हैं। तो इसलिए भगवान का भी जो विस्तार व्याख्या है, वो किताब के साथ बैठ के स्टडी करिए। आपको भगवत गीता यथारूप इस्कॉन का बहुत अच्छा पब्लिकेशन है, परंपरा में, उसके साथ बैठिए, एक नोट्स किताब लीजिए, श्लोक के श्लोक पाठ पढ़िए, तात्पर्य को समझिए। इस तरह तो सीखा जाता है कोई भी चीज। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। थोड़ा मैंने समय लिया आपका, लेकिन मेरे ख्याल से ये जरूरी था समझाना कि भगवान का निराकार रूप में संकल्प करना ठीक नहीं है। भगवान के विग्रह के रूप में या सुंदर रूप देके भगवान का उसको देखे। आप कृष्ण जी कंक्लूड कर रहे हैं, उसके बाद तो इसकी बात भी नहीं करेंगे, अब भक्तों की बात करेंगे। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येव योगेन म्यां ध्यायन्तो उपासते तेषाम् अहं समुद्धार्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्या आवेशित चेतसाम। ऐसे संदेह विच्छेद करते रहिए और एक एक शब्द का मतलब सोचते रहिए, तो श्लोक भी याद हो जाते हैं आपको और जब करने में आनंद भी आता है, बिकॉज आपको मतलब क्या बोल रहे हैं। ठीक है, जो सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते, मेरी पूजा करते और मेरे मेरे चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ में जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। कि आगे भगवान आपको जन्म मृत्यु के सागर से उठाने वाले। कितना सुंदर है। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं, जो भक्ति करता है मैं आके खुद उसको उठा के ले जाता हूँ दुनिया से। देखिए कितना, तो भक्त को हमेशा विश्वास होता है, अवश्य रक्षिपे, कृष्ण जरूर मेरी सुरक्षा करें। कृष्ण ने भी गीता में बोला है, क्या बोला था 9वें अध्याय में, कौन थे आप प्रतिजनी, अर्जुन एक जाके डिक्लेयर कर दो, नवे भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नहीं मरेगा, मैं उसको हमेशा बचाऊंगा। नवे भक्ता प्रणश्यति, भक्ति की मैं हमेशा सुरक्षा करूंगा। तो ये आप समझ लीजिए। तो कृष्ण जी मृत्यु संसार के सागर में से भक्त को मैं खुद उठा के वैकुंठ धाम ले जाता हूँ। इसके बाद कृष्ण जी भक्तों की बात करेंगे, पूरा चैप्टर ये भक्ति में है, ये भक्ति योग का चैप्टर। तो ये एक चीज बिल्कुल ठीक हो गया, शक्ति की जगह शक्तिमान की पूजा करिए। भगवान क्या है, शक्ति या शक्तिमान? दिल से सोचिए, शक्ति अगर हो बिना कंट्रोल के कितनी डेंजरस होती है। जब बम फटता है उससे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता, डिस्ट्रक्शन होता है। इसलिए जो साइंस ने थ्योरी निकाली है क्या, कि एक बिग बैंग हुआ था, सृष्टि हुआ था, बकवास हो गई। एक्सप्लोजन से कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, कहीं पर हुआ था क्या, डिस्ट्रक्शन होता है। ऐसे मूर्खों को कंफ्यूज कर देते हैं। जिस आदमी को थोड़ा बुद्धि है कभी भी स्वीकार नहीं करेगा ऐसी, क्या बोले, और जोर के शब्द बोलेंगे जो साइंटिस्ट लोग हैं पूरा मान जाते हैं, गलत है सब। ठीक है, अभी देखे इसमें 6 स्टेप दिए गए हैं। सबसे ज्यादा सबसे शुद्ध अनन्य भक्ति है। ये बच्चों को देखो, ये इस जन्म के नहीं, कितने लाखों जन्म में इन्होंने शुद्ध भक्ति करी है, तो उनको ये एक अवसर मिला है भगवान के सामने उन्हीं के सर पे बैठ के खेल रहे। जिनको योगी उनके चरण के दर्शन नहीं कर पाते, उनके साथ इतने प्यार से खेल रहे। बलराम जी हैं साथ में, देखिए सफेद कलर में, ब्लू ड्रेस में, और सारे भक्त कैसे कृष्ण के। इन लोगों को इससे मतलब, हर दिन कृष्ण जी बड़े बड़े दान, जब भूलोक में जो होता है, वैकुंठ लोक में तो कभी भी दानव नहीं होते, भूलोक में जब कृष्ण की लीला होती है, तो हम लोग स्वाभाविक रासिक तामसिक जो लोग हैं, सब रासिक तामसिक आदमी का काम है दूसरे को तंग करना। तो वो है, भगवान को भी तंग करने आते हैं, उनको तो दर्शन नहीं हो पाता कि ये भगवान है। तो उस समय भगवान उनको रोकते हैं उनके उल्टे कर्मों से। लोग सोचते हैं कि जो दानव होता है बड़े बड़े उसके सींग होते हैं, नहीं, दान कोई भी रासिक आदमी या तामसिक आदमी दानव बन जाता है, दूसरों को तंग करता है। रासिक में होती इंद्रिय भोग की लालसा दिल को छूने लगती है। तो जैसा इंद्र डिस्टर्ब होगा आप बाहर भी आ जाओगे। और तामसिक मतलब आप पागल हो जाते हो और उल्टे विचारों से, तो आप किसी को हानि भी दे सकते हो।
इनसाइड आउट, जो आपके मन में अगर ज्वालामुखी उबल रहा है इंद्रिय भोग का, तो आप किसी को भी तंग करोगे। लेकिन जिनका दिल शुद्ध है पूर्ण रूप से, वही भगवान के पास बैठ सकते हैं। और देखिए कितने आनंद से भगवान को देख रहे हैं, अपनी आंखें भगवान से नहीं निकाल पा रहे। उनको ये भगवान योग माया के अनुसार उनको ये भुला देते हैं कि वो भगवान है, लेकिन भगवान के गुण इतने हैं कि उनको नहीं भूल नहीं पा रहे। हरेर गुणाक्षत मति, भक्त मतलब भगवान के गुण से उसका चित्त पूर्ण रूप से विचलित हो जाता है। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, अपनी सारी बुद्धि में मुझे लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझे सदैव वास, मुझ में सदैव वास करोगे। ये सबसे बड़ा चीज है, इसको प्राप्त करना सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य है। जैसे आप ध्यान से जपा के लिए बैठते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। करिए, असंभव नहीं है, संभव है। जब करिए आपका मन शुद्ध हो जाएगा और आपको फिर इसका आनंद भी कभी अनुभव होगा। इस नाम में बहुत शक्ति है, लेकिन करिए, एक बारी बोल के नहीं होता। ध्यान से बैठ के आधा घंटा 1 घंटे करिए, तब आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत लोग क्या है, ऐसे विचलित होके इधर मोबाइल रखा है, इधर टीवी रखा है, उसमें आपको नाम का शुद्धता, नाम कैसे आपका मन को पवित्र कर रहा है उसका अनुभव नहीं होगा। ध्यान से हर दिन आप अगर नित्य रूप से साधना करेंगे, भगवान आपकी साधना से प्रसन्न होकर आपको नाम में कितनी मधुरता है दिखाएंगे। ये हम सब भारतीय संस्कृति में पैदा हुए हैं, सब लोग जानते हैं भगवान का नाम बहुत सर्वशक्तिमान है, लेकिन थोड़ा इसको सीरियसली नहीं ले रहे। इसलिए आप इस पर जरूर एक समय जरूर लगाइए, अपने दिन को प्लान करिए और इतना शुरुआत ऐसे करिए। आइए, आधा घंटा दिन में है, 24 घंटे को बड़ा टाइम नहीं है। इस समय ध्यान से नाम जप करता हूँ, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसलिए हो सकता है सुबह सुबह कर लीजिए, नहीं भी हो किसी भी टाइम करिए, लेकिन उसमें कोशिश करिए जितना हो सकता है कि किसी और चीज पे मन डिस्ट्रैक्ट ना हो, ध्यान से मन नाम पे लगे। शुरुआत करते करते आप धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। चलो ये नहीं हो सकता शुद्ध भक्ति, तो चलो साधना करो, जिसकी बात कर रहा हूँ अभी, हर दिन आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा भगवान का नाम। अत चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, अभ्यास योग न तो माम इच्छा तुम धनंजया। तो जिसका मन शुद्ध नहीं होता, जिसमें भोग और ऐश्वर्य की इच्छा होती है जिस मन में, वो समाधि नहीं कर सकता। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रत्येषा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो क्या करने का, साधना करने का। साधना से मन शुद्ध होगा, फिर आप इधर पहुंच जाओगे। तो आप 12.8 को 1 को ये अनन्य भक्ति कोशिश करिए, लेकिन अनन्य भक्ति नहीं हो सकती हमसे। शायद पृथ्वी में गिने चुने लोग होंगे जो अनन्य भक्ति को पहुंचे, शुद्ध भक्ति। एक भी इंद्रिय भोग का विचार उनका मन को विचलित नहीं करता है। तो नेक्स्ट आता है साधना भक्ति, जिसमें मन को पवित्र करने के लिए साधना को स्वीकार कर रहे हैं। साधना मतलब प्रैक्टिस। साधना में ये नहीं कि मेरे को उसमें रस है, नहीं, साधना कर रहा हूँ, अपने बीमारी को दवाई के रूप में ले रहा हूँ। जो शुद्ध भक्त है उसको भगवान के नाम में बहुत आनंद है। जो साधना भक्त है, आनंद भी हो या ना हो, साधना करता है अपने मन को पवित्र करने के लिए। जो सीरियस आदमी है, जिसको शुद्ध भक्ति का वैल्यू मालूम है, वो आराम से सीरियसली साधना करता है। लेकिन जो जो साधना कोई मजाक समझते हैं, एक होता है सहजिया नहीं बनिए। सहजिया मतलब इसको एक बहुत सरल नहीं समझिए, और सीरियसली लेना पड़ता है। जो सीरियसली नहीं लेते उसको मजाक बना देते हैं, उसको सहजिया बोलते हैं। आचो चित्तम समाध आ, तो अगर नहीं हो सकती तुमसे अनन्य भक्ति, तो चलो साधना करो। अभ्यास योग है, अभ्यास योग को साधना बोलते हैं। अभ्यास करें, जैसे आप मैराथन में भागना चाहते हैं 20 किलोमीटर, सडनली नहीं भाग सकते, ये प्रैक्टिस करते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। सिमिलरली आप 16 माला जब करते हैं, इकट्ठा नहीं होता, 1 माला से शुरू करिए, 2 माला 4 माला 8 माला हर दिन करिए, धीरे धीरे 16 पहुंचेंगे। और ध्यान से 16 माला करेंगे, मन शुद्ध हो जाएगा। फिर अनन्य भक्ति क्या होती है समझ तो आएगा, उसमें पहुंचने में आपको हो सकता है बहुत जन्म भी लग जाए। तो नेक्स्ट है साधना भक्ति, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्यास अभ्यास अपि असमर्थो असि मत कर्म परमो भवा, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम। अब आपसे सी, अरे आपसे अभ्यास भी नहीं हो पा रहा, साधना भी नहीं कर पा रहे, जब भी नहीं कर पा रहे, मन बहुत विचलित। एक काम करो, भगवान की सेवा में मदद कर दो। आइडियल है अनन्य भक्ति,
नहीं हो सकती साधना करो। साधना में रिकमेंडेड है आचार्य जी ने 16 माला हर दिन जप करने का, सुबह उठने का, जप करने का, शास्त्र का अध्ययन करने का, भगवान का आरती देखने का और शुद्ध खाना खाने का। अरे अभी नहीं हो सकता, चलो ऐसे एक काम करो फिर, निष्काम कर्म योग। किसी तरह जो भी कर रहे हो उससे कोशिश करो कि भगवान की सेवा हो जाए। निष्काम कर्म योग। जैसे ये आदमी मंदिर आए, मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा, तो मैं कुछ एक सेवा कर सकता, मेरे को वो आता है, मैं मिस्त्री हूँ, ठीक है, एक पिलर बना दो भगवान के लिए। तो इसी तरह जो हो सकता है, जैसे भगवान राम जब ब्रिज बना रहे थे लंका के लिए, तो उस समय एक छोटी सी गिलहरी भी छोटे छोटे पत्थर फेंक रही थी। तो भगवान राम बहुत खुश है कि उस अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करें। तो हम लोग भी कृष्ण की कृपा से अभी भगवान मंदिर का निर्माण करने वाले हैं मैंगलोर में। अभी अभी हम लोग ने जगह लिया है, इसलिए इस्कॉन का अलग अलग स्कीम है सेवा के लिए। हम लोग सिंपल स्कीम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे मेंबरशिप का। जब भी हो सकता है आदमी जो कुछ भी कर सकता है, गिलहरी की तरह भी भगवान को, भगवान ये नहीं देखते कितना बड़ा कर रहे हैं, कितना कर पा रहे हो, बहुत खुशी होती है सेवा। ठीक है, भगवान को किसी की सेवा नहीं चाहिए, वो खुद कर सकते हैं अपना, लेकिन हमें एक अवसर मिलता है। अभ्यास असी असमर्थो असी मत कर्म परमो भवा मदर्थम कर मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन सिद्धि अब आपसे। ऐसे देखिए सद्य विचित करते रहिए। कोई संस्कृत में हमारा जो अनुवाद तात्पर्य ना, आप अनुवाद पढ़ेंगे उसमें एक एक शब्द का तोड़ तोड़ करके अनुवाद मीनिंग लिखा होता है, उसको पढ़िए। उससे आपको जितना संस्कृत चाहिए उससे जरूरत से ज्यादा आप सीख लो। और वो श्लोक का मतलब है, उसको एक एक श्लोक का एक एक शब्द का मतलब सीखे। ये तुम भक्तियों की विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, मेरे लिए कर्म करते तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। तो फिर देखिए, पहले चीज अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती, साधना भक्ति। साधना भक्ति नहीं होती, नंबर 3 करिए। इससे तीसरे से करना है, धीरे मन शुद्ध होगा, बिकॉज आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। नहीं, और उसकी वजह से आपको फिर मन शुद्ध होगा तो साधना का और आपको दृढ़ संकल्प, साधना के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। फिर उससे आपको धीरे धीरे मन पवित्र होते अनन्य भक्ति का आभास होना शुरू होगा। अनन्य भक्ति को प्राप्त करना बहुत ही बड़ा भाग्य। ठीक है, 8, 9, 10 अभी आगे जो 3 आ रहे हैं वो डायरेक्ट नहीं है, और उनसे कोई गारंटी नहीं है कि आप भक्ति के मार्ग में आओगे, लेकिन उधर रहो तो एक प्लेटफॉर्म है, एक अवसर है इधर आने का। ये तो भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, यद करो अथैत अपि असक्तो असि कर्तुम मद योगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान। अब ये भी नहीं हो सकता तुमसे, तो चौथा, पांचवा, छठा जो चीज है, ये चीज का कोई गारंटी नहीं आपको भगवान के चरण में पहुंचाएगा। क्योंकि देखिए क्या है, प्लीज समझिए पहले। सर्व कर्म फल त्याग, तुम भगवान की सेवा भी नहीं कर पा रहे, एक काम करो, कुछ पुण्य कर, कुछ सर्व कर्म फल त्याग अपने जो, जैसे मेरे को याद है हम लोग इन्फोसिस में काम कर रहे थे, थोड़ी सी तनख्वाह थी उसमें, हमारी तनख्वाह खाली 4,000 थी। अभी की बात नहीं है, 1991 की है। छोटा सा कंपनी था, 100-150 लोग काम कर रहे थे उसमें। अभी की तरह नहीं, लाखों लोग। 2 छोटी सी बिल्डिंग थी कोरमंगला में, मैं एक जगह ज्वाइन किया था उसमें कॉलेज से। मेरे को याद है जब वीकेंड होते थे हम लोग पार्टी करते थे स्टूडेंट्स लोग, और सब लोग कृष्ण की कृपा से, मैं तो नहीं पिया, लेकिन ऐसा नहीं, पाप कर्म करने में हम सब सक्षम है। नहीं पिया, लेकिन देखता था लोगों को ऐसा पैसा बर्बाद करते थे जैसे पानी पे फेंक रहे, और उसके बाद बड़ी बड़ी चीज बहु ये करेंगे वो करेंगे बात करते थे। भक्त बड़े बड़े काम करता है, कहीं बात भी नहीं करता। आप जानते होंगे इस्कॉन हर दिन 30 लाख बच्चों को खाना खिलाता है, 30 लाख, भारत वही। हम उसकी बात भी नहीं, इसलिए भी बात करने की चीज नहीं है। मूलतः हम लोग 1, 2, 3 पे फोकस करते हैं, 4 पे नहीं। हमारा लक्ष्य 1, 2, 3 रहता है। मंदिर में कोई भी आता है, इस्कॉन प्रसाद तो मिलता ही है उसको, है ना। यहाँ पे भी मैंगलोर में बहुत अच्छा है, हर मंदिर में ये है, कोई भी आदमी है उसको प्रसाद जरूर मिलता है। तो अगर वो भी नहीं कर सकते, भगवान से भी आप कनेक्शन नहीं करना चाहते, तो कुछ एक पुण्य कर दो चलो। लेकिन वो चौथा है, पहला नहीं है। पहला अनन्य भक्ति, दूसरा साधना भक्ति, तीसरा निष्काम कर्म योग, चौथा सकाम कर्म योग भी नहीं बोल रहा मैं, बिकॉज भगवान से कनेक्शन है ही नहीं इसका। कुछ पुण्य कर दे, और ज्यादातर लोग इसको ही सबसे बड़ा मानते हैं। आप जो भी मानते हैं मान लो, भगवान ने तो नंबर 1 अनन्य भक्ति, इसलिए हमेशा समाज में आप हिस्ट्री देख लीजिए, जो भी अनन्य भक्त रहे उनकी पूजा होती है। नारद की पूजा होती है, वेद व्यास की पूजा होती है, प्रहलाद की पूजा होती है। ये सर्वकर्म वाला त्याग ठीक है, ये भौतिक है ना, अलौकिक क्या उसमें, भौतिक है। सर्वकर्म फल त्यागम तथा करो यथात्मवान। तो कुछ अपना कुछ पुण्य करो, अच्छा है, पुण्य करने से मन शुद्ध हो जाएगा। मन शुद्ध होने से अगर
कोई भक्त को मिले एक घास की तरह, जैसे सूखी घास जल जाती है, सूखी लकड़ी ठक जल जाती है, मन पवित्र है। तो पवित्र मन से भक्ति, लेकिन उसको वो भाग्य मिलना जरूरी है, उसको एक भक्त के दर्शन जरूरी है जो उसको भक्ति में जला देगा। लेकिन नहीं मिला भक्त को, सूखी घास का कोई फायदा नहीं है, कष्ट हो जाता है। तो आप लेकिन तो ये खाली चौथवा लेवल में करने में खाली में कुछ फायदा नहीं है आपको। जब तक आप भक्त को नहीं मिलेंगे, ये चौथा चौथा ही रहेगा। 1 2 3 में ऐसा नहीं, आप 3 को कर रहे हो गारंटीड कुछ टाइम बाद 2 बन जाओगे, उसका कुछ टाइम बाद 1 और भगवत धाम चले जाओगे। लेकिन 4 में जब तक भक्त को नहीं मिलोगे, 4 4 ही रहेगा, 3 2 1 नहीं बन सकता। अब भगवान का इतना सुंदर रूप है, भगवान डायरेक्टली नहीं प्रदर्शन करते, वो भक्त के दिल में बैठे रहते हैं। भक्ति आपको उनका भक्ति दे सकता है। भक्ति आपको डायरेक्टली भगवान से कभी नहीं मिलती, भक्त के रूप में मिलती है। महाजनो ये गता सपंता, वो महाजन के, महान भक्त के दिल में छुपी रहती है भक्ति, और वो भगवान की सेवा का आनंद आपको शेयर कर सकता है, उससे भक्ति शुरू होती है। हालांकि आप इस चेतना के काम करने में असमर्थ, तो अपने काम में परिणामों को त्याग करने की कोशिश करो और आत्म सोने का ध्यान। लेकिन इसको हमने बोला है निष्काम कर्म योग, भी नहीं बोला मैंने। भगवान से रिश्ता किधर है इसका? तो चौथा हो गया। अब ये चौथा भी नहीं कर सकते तुम, होता है कभी कभी। हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो मैनेजमेंट लोग मेरे को बोलते हैं, आपको अपने अवसर दे रहे हैं बच्चों से बात करने का, आपको सिखाना चाहते हैं फिलोसफी ये सब, ऐसे ही बोल के गीता के ज्ञान छुपा छुपा के बोलना पड़ता है आजकल। ये हमारे सेकुलर कंट्री का फायदा है। तो एनीवे, तो मैं बोलता हूँ मैनेजमेंट को, मैं इनको धर्म का ज्ञान दे भी नहीं सकता। बोला क्यों? हाँ, ये उसके लायक नहीं है अभी। अभी ये क्या धर्म का ज्ञान समझेंगे? इनको अभी मैं बता रहा हूँ कैसे मनुष्य बनो, धर्म आगे बहुत आगे है। मनुष्य के लिए पहले समझाते हैं कि पाप कर्म नहीं करने का, इंद्रिय भोग नहीं करने का, थोड़े इंद्रियों को वश में करने का। उसके बाद वो जो आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ मैं क्लास के बाद, वो सब इन्हीं के लिए बनाई गई। और उसके बाद हम शरीर नहीं आत्मा है, 18 कारण हम शरीर नहीं आत्मा है। फिर हमारा ये कर करके आदमी को थोड़ा सा उस चीज को बैठ के रूम में जाके सोचता है आदमी, मेडिटेशन करता है, संकल्प करता है, क्या बता रहे थे, ठीक ही बोल रहे थे, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा त्याग की भावना आती है उसको। वो ये दुनिया तो नश्वर है, मेरा शरीर भी नश्वर है, इतना इंद्रिय भोग और इतने सेल्फिश एटीट्यूड का फायदा क्या, इतना स्वार्थी बन के क्या फायदा है। दूसरे लोगों का अगर कुछ धन हो तो मदद करता है, उसको सर्व कर। तो छठा हुआ, थोड़ा ज्ञान कल्टीवेट करो, भगवान का ज्ञान नहीं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये सब तरह का ज्ञान। इंद्रिय भोग निष्फल है, ये दुनिया अस्थिर है, अस्थायी है, ये ज्ञान। इस ज्ञान से आदमी को थोड़ा सा ध्यान लगाता है, थोड़ा उस चीज के बारे में ध्यान से मेडिटेट करता है, सोचता है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। भगवान का ज्ञान नहीं, भगवान पे ध्यान नहीं, नॉर्मल ध्यान। उसके बाद नेक्स्ट आता है कर्म फल त्याग, चलो दानी बन जाता है, पुरुष लोगों को मदद करता है। 6 5 4, 4 में अगर स्थित आदमी है तो फिर धीरे से वो 3 में आएगा, और 3 से फिर वो 2 में आएगा, 2 से फिर वो 1 में आएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी हो गई, एक बारी और बता देता हूँ, अनन्य भक्ति। नहीं हो सकती है तो साधना करो, नहीं हो सकता है तो उसके बाद आप आपका मदद करो, भक्तों को मदद करो। निष्काम कर्म योग, वो भी नहीं, निष्काम कर्म मेरे को कुछ नहीं चाहिए, हमारे विग्रह इनकी सेवा चल रही है हमारे मंदिर में। अतः अगर आपसे ये भी नहीं हो सकता तो आप क्या करो, चलो कुछ पुण्य तो करो। अरे पुण्य भी नहीं कर सकते, इतने इतने स्वार्थी हो, पैसा है लेकिन पुण्य नहीं कर पा रहे, अपने पे ही खर्च कर डालते। बेशरम होके मैंने देखा यहाँ पे, कभी कभी डॉक्टर लोग मिलने जाता हूँ, इतनी बड़ी कार है, तूने 2 करोड़ की कार क्या कर क्या सर, घर से ऑफिस जाएगी 4 मिनट का रास्ता, फिर वापस आएगी शाम को, बस। डॉक्टर की बोलते सेकंड हैंड खरीदनी, डॉक्टर की कार खरीदो, क्योंकि कुछ नहीं होता, खाली दिखाने के लिए बस। ऐसा बर्बाद पैसों का। और बड़ी बड़ी बात करो, बड़ी बड़ी बात करते हो, नशे में पैसा बर्बाद करते हो, डॉक्टर होके ये सब बड़े काम करते हो। और उनको बोलो ऐसा पैसे क्यों बर्बाद करो? नहीं, अगर मैं इतनी बड़ी कार अपने क्लिनिक के बाहर नहीं लगाऊं तो पेशेंट अंदर नहीं आएंगे। ये आपके मन गढ़ंत चीजें हैं। पेशेंट इस यही देख के नहीं आते, आपके काम देख के भी आते। तो आपसे ये नहीं हो सकता तो क्या करोगे? तो आप ज्ञान को कल्टिवेट करो, ज्ञान से ध्यान आएगा, ध्यान से आपको दान शुरू होगा। तो ये आपके 6 स्टेप्स हो गए। और इसके बाद खाली भगवत गीता में शुद्ध भक्तों की बात करेगी है। इसको बोलते हैं प्रिय अष्टका। 8 श्लोक में कृष्ण अपने भक्तों की महिमा करते हैं। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पे आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित और किसी फल की प्रत्याशा नहीं है, मुझे अत्यधिक प्रिय है। अब ये आपके हैं, आप जानते हैं सब इनको, क्या नाम है इनका? कोई बोलना चाहेगा?
सुदामा, ठीक है, अरे जा बा जा एक बारी मिल तो ले कृष्ण को, एक बारी जा तो जा। पीछे जैसे कभी कभी होता है ना, घर में भी पड़ जाती है, अरे जा ना, मैंने तेरे को बोला ना, जा 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 जा। ठीक है चलो जाता हूँ, मिल के आता हूँ। फिर कृष्ण को मिल के आया, लेकिन पूछ नहीं पाए कृष्ण जी घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बोल नहीं पाए। ये भक्त के लक्षण है। भक्त कभी भगवान से कुछ मांग नहीं सकता, भूखा मर जाएगा, भगवान से कुछ मांग नहीं सकता, कभी नहीं मांग सकता। भक्त भगवान से कुछ विपरीत में, भगवान थोड़ा भूख लगा, बोल नहीं सकता, वो शुद्ध भक्त का लक्षण है, कभी नहीं मांग सकता। उसके हृदय में वो परमिशन नहीं मिलेगी, उसके दिल में ये नहीं कर पाएगा, मांग नहीं सकता, भगवान से कभी भी नहीं मांग सकता, मांग नहीं पाए। कृष्ण के पास गया, कृष्ण ने उसके पैर धोए खुद से, और बहुत बड़ा मतलब उसका पूजा किया, और प्रेम से अपने साथ बैठा के उससे बात करी पूरी रात। क्या करते थे गुरुकुल में ये सब, और इतना खुश आते से सोचते थे मैं क्या हूँ, एक छोटा सा चीज, कृष्ण कौन है, नारायण खुद है, और इतने प्रेम से मेरे से बात, कितने गदगद खुश था, कृष्ण जी कितने कृपालु हैं। और वापस आया, घर नहीं था, महल था, वो तो अलग चीज है। लेकिन मेन पॉइंट, भक्त भगवान से कभी कुछ मांग नहीं सकता, अपने लिए तो कभी नहीं मांगेगा, कभी भी नहीं। वो भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त भगवान से कभी कुछ नहीं मांग सकता। ये सुदामा के आप देख सकते हैं गुण, जिसको फल से प्रयत्नशील, किसी भी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं, उसको कुछ नहीं चाहिए, भगवान के सेवा बहुत आनंद में है। जो किसी से द्वेष भी नहीं करता, लेकिन सभी जीवों को दयालु मित्र, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट है, आत्म संयमी है, जो निश्चय के साथ मुझे मन तथा बुद्धि के स्थिर रखने के भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में सावधान रहता, मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विवियति, स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। भक्त की महिमा है, शिव जी बोलते हैं, इसलिए मैंने वो पिक्चर रखी। जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, जो ना पछताता है, ना इच्छा करता है, जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के वस्तुओं को परित्याग करता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। कभी प्रहलाद महाराज नहीं आज भी मारो मेरे को, कभी नहीं, खुश, हमेशा खुश, भगवान के प्रति ध्यान, भगवान में विश्वास। कोई नहीं कुछ कर सकता, भक्त का कोई नहीं कुछ कर सकता, पूर्ण रूप से सुरक्षित है। ये एक और स्टोरी है आपकी, अम्बरीश महाराज। ये भागवत का ग्रंथ है, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। गीता में आपको मूलतः फॉर्मूला दिए जाते हैं, भागवत में सॉल्ड एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। एक एक व्याख्या आपका घंटों घंटों का व्याख्या है, कितने चैप्टर निकल जाते हैं, आनंदमय व्याख्या। ये भक्त आपको कृष्ण जी सुरक्षा दे रहे हैं अम्बरीश महाराज को दुर्वासा के श्राप से। जो मित्र तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रहता है, जो दूषित संगीत से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन तथा किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ये भी आपकी बिल्लु मंगला ठाकुर, एक और आचार्य, भगवान के महान भक्त। ये तो धर्मा अमृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते, श्रद्धाना मत परमा भक्ता हस्ते अतीव में प्रिया, अतीव प्रिया, बहुत ही प्रिय। भक्ति में अमर पथ तथा अनुसरण करते हैं, जो मुझसे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं, वो भक्ति में मुझे अत्यधिक प्रिय है। ठीक है, जो कुछ शब्द हैं अंत में आप जरूर पढ़िएगा, या आपको नोट्स मिल जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं अभी नेक्स्ट बैच से पहले और भी अच्छा बनाएंगे। हमारा मन है एक छोटा सा किताबी बना देंगे, ताकि आप कोर्स करते समय लोगों को एक सारांश में पूरे कोर्स का डिटेल्स पता चल जाएगा। देखेंगे, अगर ऐसा कर सकते हैं जरूर करेंगे। अभी धीरे धीरे मेहनत कर रहे हैं लोग, अल्लाह तरह तरह से कोर्स को हम डेवलप कर रहे हैं। ये हमारा बहुत लोग पूछते हैं, ऐसा है कि हम कभी पर्सनली किसी को ये नहीं बोलते आपको ये सेवा करनी, कभी नहीं। आप हमसे निश्चिंत रहिए, लेवल 1 कोर्स, लेवल 2 कोर्स, लेवल 3 कोर्स भी करिए, आपको कभी पर्सनली नहीं पूछा जाएगा। लेकिन बहुत लोगों ने हमको मैसेज किया बहुत टाइम से कि क्या सेवा, क्या स्कीम्स है इस्कॉन का, हम बताना चाहते थे। देखिए, सबसे अच्छा रहता है, बहुत काम है, आ जाओ जान दे दो अपनी। हम जैसे अपना जन्म जीवन दिए भगवान को, हम 23 साल के थे उसमें, और अभी 50 साल हो गए हमको। तो सबसे अच्छी चीज़ है, बहुत ही आनंदमय है। सोचो एक एक क्षण भगवान की सेवा में बितरता है, लेकिन सबके लिए संभव नहीं होता है, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपको।
हमारे तो एक भाग्य था कि हमको सब कुछ छोड़ के आ सकते थे, लेकिन सबके लिए संभव नहीं होता है। कभी कभी फैमिली में परमिशन नहीं मिलती है। आप 60 साल के भी हैं, बीवी को बोले चलो बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ भगवान की सेवा करने। हैं क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया, बैठो उधर कोई नहीं जाने देगा आपको। तो ठीक है, तो जब प्राण नहीं दे सकते तो अर्थ अपने धन से भगवान की सेवा कर सकते हैं। हमारा मैंगलोर में बहुत साल हो गए, मैं तो 2002 में आया था, कोशिश कर रहा था यहाँ पे मंदिर बनाने का, जगह नहीं मिली मेरे को। यहाँ जगह बहुत महंगी है। किसी तरह एक मतलब संकल्प करके हमने जगह ली है अभी, 1.5 एकड़ की। हमने उसका पार्ट पेमेंट भी कर दिया है। कृष्ण की कृपा है तो उसको पूर्ण करके कंस्ट्रक्शन जल्दी शुरू करने का मन है। इस्कॉन के बहुत मंदिर है, एक ही नहीं, इस्कॉन के तो हजारों मंदिर है। ये अमेरिका में मंदिर है। इसको बोलते हैं पैलेस ऑफ गोल्ड। चारों तरफ सोने का काम है। वैसा नहीं वो अर्जुन उसको सोने की प्लेटिंग है, लेकिन इसमें सुंदरता है भक्तों ने अपने हाथ से किया, अपने हाथ से, कोई लेबरर नहीं था इधर। किस लिए किया था? आचार्य प्रभुपाद जी अमेरिका आए थे, उन्होंने जो गीता का ज्ञान उनको दिया, जिससे उनका जीवन परिवर्तन हुआ, उसकी याद में। तो ये देखिए, जो हमारा जो संस्कृति है उसका आदर इससे बड़ा शायद कभी नहीं हुआ होगा। पैलेस ऑफ गोल्ड हजारों भक्तों ने, उनके 4,000 शिष्य थे, मिल के बनाया। और अभी ये एक वहां पे अमेरिका में सबसे सुंदर जगह में से माना जाता है कि देखिए, आप देख के अचित हो जाते हैं। ये खुद बनाए, कोई कारीगर नहीं है उसके, खुद बनाए अपने दिल से। एक होता ना, एक गुरु दक्षिणा के रूप में बहुत सुंदर जगह बनाए। यहाँ पे अभी पूरे अमेरिका के लोग जाते हैं, लाखों करोड़ लोग हर साल विजिट करते हैं। अभी तो कोरोना है, बहुत फेमस जगह है, वेस्ट वर्जीनिया बोलते हैं उस जगह, अमेरिका में। आप टाइप करके भी देख सकते हैं। ये तो कुछ 2-3 फोटो बहुत ही सुंदर है। इसका जो गार्डन है इस मंदिर का, हमेशा हरियर अमेरिका का नंबर 1 गार्डन नियुक्त होता है। इतना सुंदर गार्डन बनाया है भगवान का उन्होंने। ठीक है, यहाँ बहुत सुंदर भगवान की। यह है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में एक सबसे धनी आदमी, तो उनका नाम था जॉर्ज हैरिसन। वो बीटल्स ग्रुप था, जैसे आपका माइकल जैक्सन सोच लीजिए। माइकल जैक्सन उसका 10% मिल जाए, इतना बड़ा था बीटल्स ग्रुप में जॉर्ज हैरिसन। उसका बहुत धनी था, और सबसे बड़ा एस्टेट इंग्लैंड में उसने इस्कॉन को दान दिया था, और अपना पर्सनल एस्टेट। उसका नाम है भक्ति ऑन द वेनर, वॉटफोर्ड यूके। आपका लंदन सिटी के पास ही है जगह। लाखों लोग वहां पहुंचते हैं फेस्टिवल्स में, करोड़ों लोग हर साल आते होते। बहुत ही बड़ा एस्टेट है, बहुत ही सुंदर जगह है। रशिया में तो इस्कॉन का मूवमेंट अभी एक आंदोलन की तरह चल रहा है। लाखों करोड़ों लोग में ले रहे हैं, हजारों में नहीं। एक एक कंट्री में हमारे 100-100 सेंटर हैं, और एक एक सेंटर में 10,000 लोग अटेंड कर रहे हैं प्रोग्राम। आप ये देखिए, प्रोग्राम हो रहा है उधर, आप भीड़ देखिए, आप समझ भी नहीं पाएंगे ये क्या हो रहा है। और कोई आपको, कोई स्त्री साड़ी से कम में नहीं दिख रही ड्रेस दिख रहा है आपको? सब साड़ी पहने हुए, इतने सुंदर भी दिखते हैं, तिलक विलक लगा के। ऐसा लगता है तो वैकुंठ से आए हैं सब लोग। ठीक है, वहाँ कीर्तन का प्रोग्राम हो रहा है, बहुत अच्छा रहता है। हमारे पास भी एक भक्त रशिया से आए हैं। ये है आपका साउथ अफ्रीका में। देखिए, कोई कॉन्टिनेंट नहीं बचा अभी हमारा, कोई देश नहीं बचा, कोई शहर नहीं बचा, हर जगह इस्कॉन के सुंदर मंदिर है। साउथ अफ्रीका में बहुत सुंदर मंदिर है, डरबन साउथ अफ्रीका में। कितने सुंदर राधा कृष्ण का पूजा हो रहा है देखिए। और वहीं के लोग हम भक्त बनाते हैं, वो पूजा करते हैं। ये नहीं भारत से कुछ पुजारी लगे, ऐसा हम कभी नहीं करते इसका। वहाँ के लोगों को भक्त बनाते हैं, उन्हीं से बोलते हैं तुम पूजा करो, क्योंकि कृष्ण जी तुम्हारे भगवान है, सबके भगवान है। ये मायापुर है, ये चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, कलकत्ता के पास ही। जैसे वृंदावन दिल्ली के पास है, मथुरा दिल्ली के पास है 2-2.5 घंटा, वैसे ही 2-2.5 घंटा कलकत्ता के पास है मायापुर, नाडिया डिस्ट्रिक्ट। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, नवद्वीप मायापुर। उधर इस्कॉन विश्व का सबसे बड़ा पूजा का स्थल बना रहे हैं। चल रहा है काम, करीब करीब हो गया है काम, खरीद। अगले साल ओपन करना था, शायद हमको थोड़ा टाइम और लगेगा, 2 साल लग जाएंगे। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, क्योंकि जब भी हमारा चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन आता है मार्च में, वहाँ पे 10-20 हजार लोग इकट्ठा होते हैं विश्व भर से। अभी जगह, उतने लोगों को एक साथ कीर्तन की जगह नहीं है। 2-3 हजार लोगों के लिए जगह बना हुआ है अभी इधर, बहुत सुंदर मंदिर है अभी, टेम्पररी है ये चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा, और राधा माधव। ये 2 मंदिर हैं। आप जरूर कभी मायापुर जाएंगे, जो कलकत्ता के पास है, बहुत खुश होंगे। मथुरा वृंदावन डेफिनेटली कृष्ण का स्थल है। वृंदावन में कृष्ण की लीला हुई थी। लीला जनरली जो मथुरा जाते हैं लोग, मथुरा में वो जन्म स्थल ही देखते हैं। उनको ये मालूम नहीं वृंदावन में 6,000 5-6 हजार मंदिर है। इस्कॉन का एक बहुत सुंदर मंदिर है वृंदावन, उसको कृष्ण बलराम मंदिर बोलते हैं। आप देखिए, बहुत सुंदर मंदिर है, जब जाएंगे वृंदावन जरूर चाहिए। इस सब मंदिरों में बहुत सुंदर गेस्ट हाउस होते हैं, तो जो लाइफ मेंबर होते हैं उधर रह सकते हैं। थोड़ा मेंटेनेंस का छोटा सा चार्ज, पहले फ्री था एक्चुअली, लेकिन मिस यूज होने लगा, तो एक मेंटेनेंस का चार्ज रखा थोड़ा,
कोई तोड़ फोड़ ना बचाए रूम में, बस एक सिंपल मेंटेनेंस रहता है। ये हमारा बॉम्बे का मंदिर है, जुहू में बहुत सुंदर मंदिर है। उधर देखिए ये जो बिल्डिंग है गेस्ट हाउस है। लाइफ अभिषेक का लक्ष्य ये है कि जो भक्त लोग हैं हमारे साथ रहें, थोड़ा भक्ति को देखें, सुबह सुबह उठे, मंदिर में आरती अटेंड करें। ये समाज के सब मेन लोग हैं, थोड़ा इस तरह साथ आएंगे तो उनको भी और भक्त भक्त इजीली बनेंगे। बहुत सुंदर है। ये तो जुहू में है ये मंदिर, सबसे महंगी जगह है। प्रभुपाद जी इस मंदिर को राधा ये जो विग्रह राधा रास बिहारी इनका स्थापना करके गए थे। ये अभी बनाया रिसेंटली चेन्नई में मंदिर है, अकाराई चेन्नई में। ये हमारा मंदिर तिरुपति में है। कुछ आप तीर्थ स्थल भी जाएंगे, जगह जगह ज्यादातर इस्कॉन के मंदिर हैं उधर। हम तो मंदिर वहाँ प्रचार के लिए बनाते हैं, लेकिन मंदिर बनता है तो साथ साथ एक गेस्ट हाउस जरूर रहता है, जहाँ जो तीर्थ यात्रा ट्रैवल कर रहे हैं रह सकते हैं। ये आपका उज्जैन में है, उज्जैनी बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, इस्कॉन का मंदिर है राधा कृष्ण का। ये आपका पूना में भी हमारा अभी भी मंदिर बना है कुछ साल पहले, बहुत सुंदर मंदिर है। ये मंदिर है आपका दिल्ली में। दिल्ली में तो मैं दिल्ली का हूँ, 14 मंदिर है एक नहीं 14। एक ये दूसरा ये देख लो आपका नोएडा में बनाया भी, ये दिल्ली एनसीआर में, कितना बहुत बड़ा मंदिर है। ये मुख्य स्थल है दिल्ली में, संत नगर में, बहुत सा लोटस टेम्पल के पास। अच्छा, ये देखिए राम सीता लक्ष्मण का पूजा होता है इस्कॉन में। बॉम्बे में, दिल्ली में, जगह जगह राम सीता लक्ष्मण का भी पूजा होता है। बहुत ही सुंदर विग्रह है, आप देखिए। ये हमारा मैंगलोर में राधा गोविंद जी, हम इनको 2006 से इनका पूजा चल रहा है, लेकिन मैं इनको परमानेंट जगह नहीं दे पाया क्योंकि मैं बच्चों के साथ बिजी था कॉलेज में, उसमें समय नहीं बीत जाता। अगर आप कॉलेज में क्रेडिट कोर्स ले लेंगे तो समय नहीं मिलता आपको कुछ और काम करने का, बहुत कमिटमेंट बहुत बड़ा था। लेकिन अभी कोरोना की वजह से थोड़ा मैं फ्री हुआ, तो मैंने सोचा एक्चुअली भगवान का मंदिर बना देता हूँ। तो कृष्ण की कृपा है कि गवर्नमेंट का हमको जमीन मिला है, फ्री में नहीं मिला, धन तो बहुत देना पड़ रहा है, लेकिन वाइट में देना पड़ता है, इसलिए हमको थोड़ा सेफ रहता है। हमको पब्लिक मार्केट से हम खरीद नहीं सकते, मान मार्केट में तो 50% कैश हम कहाँ से लें। तो किसी तरह जमीन मिल गया है, अभी हमारा भी इच्छा है मंदिर बनाएंगे। तो ये मेंबरशिप का स्कीम जो आप भाग लेंगे, आप मंदिर बनाने में मदद होगा आपका। और मंदिर में तो एक बार ही बन जाता है, लाखों लोग आते हैं, अपने को बहुत इसका फल मिलता है। ठीक है, पैटर्न फोटो, आपका फोटो चाहिए होता है, आपको एक फोटो भी भेजने का आपको एक कार्ड बनता है, डिजिटल फोटो भेज सकते हैं आप फोटो। और उसके बाद आपको खाली नॉमिनल चार्ज में कहीं पे भी इस्कॉन के मंदिर में दुनिया भर में रह सकते हैं। 3 दिन का फ्री रहता है एक एक मंदिर में। तो आप नारद मुनि की जगह तरह पूरा इस्कॉन ट्रैवल कर सकते हैं, कोई आपको चार्ज नहीं रहेगा। आपको पूर्ण तरह सारी बुक्स इस्कॉन की मिलती हैं। भागवत सेटिंग मेन चीज़ है, वही से आपको जिंदगी पढ़ने का, उसी को पढ़ने में आपको जिंदगी निकल जाती है। 18 किताब का ऐसा इंसाइक्लोपीडिया है, ये गीता हो गई, ऐसी भागवत की 18 किताब होती है, किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी में या इंग्लिश में या। और स्पेशल पूजा आपके नाम पे रहती है, और जो बड़े बड़े मंदिर के फंक्शन होते हैं आपको इनवाइट भी करते हैं, जरूर आइए। और डोनेशन आपकी टैक्स एग्जम्प्ट रहती है। तो ये हमारा अमाउंट थोड़ा भारी है, 35,000 छोटा अमाउंट नहीं है, लेकिन आप साल में डिवाइड करके धीरे 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 करके कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में, कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, अगर ऐसा है कि तो भारी है तो कुछ लोग कुछ नित्य सेवा कर सकते हो, छोटा सा सेवा, क्योंकि नित्य मतलब थोड़ा, क्योंकि खर्चा बहुत रहता है मंदिर को मेंटेन करने का। चलो छोटा 500 रुपये 1000 हर महीने छोटा छोटा सेवा, उससे ही हमको बहुत मदद हो जाते हैं। और वो नहीं कर सकते तो आपको ये सेवा में पीडीएफ इनक्लोज है, आपको मिल जाएगा आज अपने ग्रुप में। ये नहीं कर सकते तो आप वन टाइम छोटा सेवा कर सकते हैं, उससे भी मदद होता है। कि हम कोशिश कर रहे हैं जो हमारे तरह तरह के कोर्स आ रहे हैं सब फ्री रखें, आप उसमें से नेक्स्ट भक्तों को भी फ्री रहे, तो उसमें मदद से हमको थोड़ा ईजी रहता है। हम कृष्ण पे डिपेंड करते हैं, लेकिन कोई भक्त को सेवा का अवसर चाहिए तो ये तरीका है। ये आपको लिंक है आपके पीडीएफ फाइल में, आपको खाली लिंक में आप क्लिक करेंगे तो सीधा डोनेशन में चला जाता है किसी में। ठीक है, ये सारे लिंक है, आपको खाली क्लिक करने का उधर चला जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा आवाज ठीक है, लो है? यस, नो प्रभु जी, इट्स ऑल राइट, वेरी क्लियर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी को डाउट्स या प्रश्न पूछने हैं तो प्लीज वर्चुअली हैंड रेज करें या चैट में भी प्रश्न डाल सकते हैं। Prabhu, you'd like to take questions or you'd like to do mind control or one of those PPTs? पहले एक काम का, छुट्टी का हम लोग फाइनल हो गया ना, कल छुट्टी चाहिए नहीं चाहिए?
माइंड कंट्रोल में कितना हो गया हमारा? Last time is I think we did the rat and the brahmachari प्रभु. इसके बाद 2 किए हैं शायद. किसी को कोई प्रश्न लगता है? नहीं है, सब लोग कन्विंस हो गए हैं। मूलतः प्रश्न 5-6 चैप्टर में हो जाते हैं, उसके बाद खाली हम डेवलप करते रहते हैं। पूरे भारत में भी ठंड आ रही है, मैंगलोर में गर्मी आ रही है। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न नहीं है? सब ठीक है? समझ आ गया सबको? हरे कृष्णा। तो ठीक है। मीना माता जी, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा माता। हरे बोलिए। कृष्णा। मेरा प्रश्न यह है कि अगर इसके बाद जो आप करने वाले हैं, जो नेक्स्ट कोर्स है, जो 108 श्लोका कंठस्थ करने के लिए, वो उसका वक्त क्या होगा? उसका इंडिया वक्त टाइम। देखिए, वक्त सुबह से शाम है, आपको जो कन्वीनियंट कर लो। जो प्रेरणा नहीं आई थी लड़की, वो 3 बजे ही हाँ। करती है संडे को, आप उसका अटेंड कर लो। मेरा तो 3 बजे फ्री नहीं होगा, बिकॉज मैं तो कोर्स कर रहा हूँ ना। 3 बजे दूसरा बैच करूंगा मैं, ठीक है ना। तो मेरा सुबह 10 और शाम को 5 बजे है। तो हफ्ते में सिर्फ एक दिन होता है वो कोर्स, कैसे? प्रेरणा आई थिंक 2 दिन कर रही है, वो सैटरडे संडे को कर रही है। मैं तो खाली संडे को करता हूँ एक क्लास, ठीक है। अच्छा, तो जो आपको कन्वीनियंट कर सकता है। आपका वक्त क्या होगा संडे को? सुबह 10 आपका बजे या शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे। अच्छा, ठीक है। नहीं जैसा ना, आपको क्योंकि यहाँ 3 पे बजे चाहिए अभी प्रेरणा का। ओ, बहुत बुद्धिमान लड़की है, आप उसको ज्वाइन कर। मेरे तो मन है सबको उसी में डाल दो, बहुत अच्छा कर रही है। वाकई नहीं, क्लास वाकई अच्छा क्लास लिया था ना उसने। वाकई माता जी बहुत ही अच्छा कर रही है प्रियंका दीदी। अमेजिंग, इतनी अच्छी तरह, इतना स्पष्ट समझाया उन्होंने कि बहुत ही अच्छा लगा सुनने के लिए। वाकई नहीं ना, यहाँ पे टाइमिंग, मैं यूएस में रहती हूँ, इसीलिए टाइम थोड़ा नहीं मैच हो रहा, इसीलिए मैं वक्त के बारे में पूछ रही थी। नहीं, वो लेकिन अच्छी लड़की, बहुत अच्छी है। हाँ? थोड़ा उसको क्या था, चार्टर्ड अकाउंटेंट का उसके क्लास चल रहा है। नहीं तो मैं उसी को दे रहा था 3 बजे तो कर ले क्लास। मेरे को भी थोड़ा फ्री होता है। मेरे आज 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 के दिन में 9 क्लास है, थोड़ा थक जाता हूँ, और उम्र भी हो गई है। तो अपने स्टूडेंट्स को 9 बोला, तो बहुत ज्यादा। आप रियली ना अमेजिंग हो। क्या बोलूं मैं आपके बारे में, इतनी सारे क्लासेस लेते हैं आप। और प्रियंका दीदी भी कह रही थी कि आपके ये आप उन्होंने भी आपको फेसबुक से मुझे में मिला, इतने सारे वीडियोस है प्रभु जी के, आप सब लोग जरूर देखिएगा। लेकिन हमको पता नहीं था, हम बहुत ही नए हैं। सो ये फ्रेंड वो के ठीक बोलने है, में वो पता पॉइंट ठीक चला। है। आप टाइम देखिएगा, मैं सारे टाइम हम लोग शेयर कर देंगे। एक सुबह 10 बजे है मेरा, 3 बजे है प्रेरणा का, 5 बजे है मेरा, फिर 7 बजे मेरे पिताजी भी क्लास ले रहे हैं हिंदी में, उनका भी रहेगा संडे को। तो करीब हमारे पास आपके 4-5 ऑप्शन है, जो आपको टाइम कन्वीनियंट हो उसमें आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अच्छा, सो ये सब ग्रुप में आ जाएगा ना, एक शिवानी कोर्स माता में? जी हैं आपकी, शिवानी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी. Yes प्रभु ये जी, I'll share the link. उससे पूछो, उसको पूछो प्रेरणा से लिंक क्या है, ठीक है। Yes मेरे प्रभु जी. पिताजी से ही पता करो लिंक क्या है उनका क्लास का, सबको इकट्ठा मिला के एक वो बना दो, है ना। Yes प्रभु जी. और एक प्रश्न है। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ भक्ति जो अभी अभी आपने सुनाया, अनन्या भक्ति, साधना भक्ति, और जो डिफरेंट टाइप, अपार्ट फ्रॉम ये जो अनन्या भक्ति और साधना भक्ति और कर्म करते हुए भक्त को, भगवान को क्यों हम इतने, कब हम प्रिय होते हैं, इतने सारे क्वालिटीज बताए। तो भक्ति के अलावा जो क्वालिटीज ह्यूमन बीइंग में होने चाहिए, ये नहीं कि साधना करो भक्ति करो, ये सब अलग, ये सब तो भक्ति के मार्ग में जाने के लिए। उसके अलावा भी मनुष्य को जो ह्यूमिलिटी और दूसरों में भगवान है, दूसरों में भी, जैसे हमारे मन में परमात्मा है, दूसरों में भी परमात्मा है, वो सब देखने को, वो जो क्वालिटीज होते हैं जो दुख और सुख को समन में ले। तो अगर आप एक छोटा सा जिस्ट समझाए कि भक्ति के अलावा क्या क्या मनुष्य को क्वालिटीज होने चाहिए जिससे कि भगवान हमारी तरफ मुड़ के भी देखे ना, सो वो थोड़ा समझाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा प्रभु जी। अभी 13वां अध्याय आएगा, आज 12वां अध्याय, तो कल है। भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको
20 चीज चाहिए, तो कल पढ़ेंगे उसको, ठीक है। अच्छा अच्छा उसमें अच्छा। नोट करिए 13 अध्याय में, जैसे आप आमंत्रण अपने घर में दिए, ठीक है, तो जैसे आप हर दिन एक चेकलिस्ट बनाते हैं ना, महीने का हाँ हाँ राशन का हाँ। चेकलिस्ट बनाते हैं, क्या क्या किचन में नहीं है ना, तो उसी राइट तरह राइट। अगर आप भगवान को आमंत्रण देने आएंगे तो चेक करने के लिए आ जाएंगे। कुछ लोग देखेंगे आपके पास ये 20 आइटम है तो ही हाँ भगवान आपके घर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। हाँ, वो ही थोड़ा समझना चाहती हूँ मैं। मैंने क्या मैंने 20 सुना आइटम? बहुत सारे क्वालिटीज। आप तो ये भक्तों के गुण हो गए, लेकिन भक्ति को प्राप्त करने से पहले मेरे को क्या गुण होना चाहिए कि मेरे को भक्ति प्राप्त हो जाए, है ना, आपका ये हाँ हाँ भक्त में हाँ। तो गुण होते ही हैं, लेकिन हम तो भाई भक्त तो बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। तो क्या चीज हमारे पास होनी चाहिए कि हम भक्ति को प्राप्त कर सके, ये 13 में कल पढ़ेंगे हम अध्याय में, तो बहुत इसमें मेरे को बहुत टाइम भी लगेगा समझाने में। ये देखिए, ये आपको दिख रहे हैं, ये आप 8वें श्लोक से शुरू करेंगे 12वें श्लोक तक 13वें का। आप इसको, आपके पास भगवत गीता है माता जी? आप नहीं तो ऑनलाइन पढ़ लेना। ये देखिए, नहीं तो मैं ऑनलाइन, हमारे पास ऑनलाइन आप हमारे भगवत गीता का ये लिंक है। शिवानी माता जी, ये ऑनलाइन भगवत गीता का लिंक इनको दिया हुआ ना हमने सबको? यस प्रभु जी। ये देखिए, श्रीमद्भगवदगीता.in, ये हिंदी में गीता है, आपका ऑनलाइन रखा हुआ है। इसमें आप 13वें अध्याय में जाइए। 13वें अध्याय में जाने के बाद आप श्लोका नंबर 8, 9, 10, 11 पे जाइए। ये आगे आपका 8वां श्लोक, ये रहा 8, 9, 10, 11, इधर पहुंचे। अब ये देखिए, ये आपके 20 गुण हैं आपको जो चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए। देखिए, आपने बोला ना, विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, ये सब एक एक क्वालिटी को विस्तार से प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते। अगर ये 20 चीज आपके पास रहेंगी तो आपके घर में भगवान भक्ति आपको जरूर मिलेगी। नहीं तो इसके बिना भगवान को बुलाओगे नहीं आएंगे। चेकलिस्ट में लिस्ट है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आजकल क्यों भगवान का ज्ञान लोगों को नहीं मिल रहा, ये 20 क्वालिटी है ही नहीं लोगों के पास, तो क्यों भगवान का ज्ञान उनको मिलेगा, उसके उसके लायक नहीं। हरे कृष्ण माता जी। बस और कोई प्रश्न नहीं है? सब लोग संतुष्ट लग रहे हैं इधर तो। चलो एक 14-15 और है, 15 मिनट कुछ कर लेते हैं। माइंड कंट्रोल का टेक्निक्स 15 मिनट, थोड़ा और आगे चलते हैं। हाँ, क्योंकि क्या है कि अभी चैप्टर 13 चैप्टर थोड़ा बड़ा है, 14, 15, 16, 17 बहुत छोटा चैप्टर है, तो उसमें हम लोग एक खत्म कर लेंगे माइंड कंट्रोल का टेक्निक। इधर कितना हुआ है इस क्लास में? खत्म नहीं हुए हैं हमारे, आई थिंक बॉडीली खत्म हो गए होंगे ना? यस प्रभु जी। कोई है जिसको सारी क्लास अटेंड किया है? क्योंकि बीच में मेरा 2-3 क्लास का ब्रेक हो गया था, तो मेरे को याद नहीं मैं कितना कवर किया। ये किया हम लोगों ने ब्रह्मचर्य इन द रैट, यस प्रभु जी। ये सर्कुलर इन्फ्लुएंस, सर्कुलर कंसर्न, ये शायद बाकी है प्रभु जी। कोई है जो बता सकता है मैंने ये किया नहीं किया है? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ये नहीं हुआ है गुरु जी। चलो हरे शुक्रिया। कृष्ण। चलो रैट तक किया है प्रभु जी, हाँ रैट वाला स्टोरी तक किया था, क्या? रैट स्टोरी तक किया है। चलिए ठीक है, आज 5वां कर लेते हैं, सर्कुलर कंसर्न, सर्कुलर इन्फ्लुएंस। देखिए अभी चलो, चिंता बेमतलब की चीजों में कहते हैं जिसमें मेरी कोई कंट्रोल नहीं है, उस चीज का चिंता करना चाहिए जहां पे मैं कुछ कर सकता हूँ। सर्कुलर इन्फ्लुएंस, हर आदमी को एक एक लिमिट एरिया मिलता है जहां उसको वो प्रभाव डाल सकता है। जैसे खुद को देखने का, मैं और पंक्चुअल हो सकता हूँ, सिंसियर हो सकता हूँ, डिसिप्लिन हो सकता हूँ, एग्जाम के लिए पढ़ सकता हूँ, ये चीज ऐसा देखने का। चलो
रात को लेट काम करने से अच्छा मैं सुबह सुबह काम कर सकता हूँ, सोऊंगा तो उतना ही घंटा, ठीक है, अपने को थोड़ा और प्लान कर सकता हूँ और पंक्चुअल हो सकता हूँ, डिसिप्लिन हो सकता हूँ, एग्जाम के लिए टाइम से पढ़ सकता हूँ। ये चीज मैं कर सकता हूँ, ये बच्चों के लिए बनाए हूँ, तो ये सब चीजें आपको है। लेकिन जो रिजल्ट है उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, उधर मैं चिंता करके क्या करूंगा। मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मेरे थोड़ा नाक ठीक नहीं, अरे क्या कर सकते, तेरी नाक जो भगवान ने दी थी, नहीं थोड़ी और पतली होनी थी, मोटी होनी थी, क्यों इसमें समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरा पब्लिक इमेज ठीक नहीं है, ये तो तेरे कंट्रोल में नहीं है। ये सब जो आपके कंट्रोल में करो, और पंक्चुअल बन जाओ, सिंसियर हो जाओ, डिसिप्लिन हो जाओ, एग्जाम के लिए टाइम से पढ़ो। लोग मेरा मजाक बनाते हैं, अरे तुम इस पर क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो। तो लोग क्या कहते हैं, कंसर्न पे समय बैठ के समय बर्बाद करते हैं, समय इन्फ्लुएंस पे लोग मेरे को प्यार नहीं करते। अरे तुम क्या कर सकते हो उस पर। तो प्रोएक्टिव जो लोग, पॉजिटिव लोग होते हैं, वो जो चीज कर सकते हैं उस पर ध्यान लगाते हैं और ऐसी चीज करते हैं जिसके, ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं जिसके बारे में कुछ कर सकते हैं। जो रिएक्टिव लोग होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, वो हमेशा कंसर्न में बैठे रहते हैं, दूसरों के खोट ढूंढते रहते हैं। उससे क्या फायदा मिलेगा, दूसरे खोट देखे तो तुम्हें क्या करना है। तो जो प्रोएक्टिव पॉजिटिव लोग होते हैं, वो मैं थोड़ा और पेशेंस अपनी बढ़ा सकता हूँ, थोड़ा लोगों से और कोऑपरेट करके काम कर सकता हूँ, थोड़ा बुद्धि को और यूज कर सकता हूँ। रिएक्टिव पीपल रोते रहते, मेरे थोड़े अच्छे दोस्त होते तो बड़ा अच्छा होता है, मेरा फेस का ठीक नहीं है, थोड़ा और ठीक होता, और मेरे मतलब ऐसे तरह करके अपना टाइम बर्बाद करते हैं। ये एक प्रार्थना जरूर रखिए दिल में, भगवान मेरे को ऐसी शक्ति दी कि मैं उधर ध्यान लगाऊं जिसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, और जिन चीजों को मैं कुछ नहीं कर सकता उनको मैं अपना समय बर्बाद ना करूँ, और मेरे को बुद्धि दोनों के बीच में फर्क समझो। तो जिस चीज को कर सकते हो करो, जिस को नहीं कर सकते हो उसमें अपना दिमाग नहीं लगाओ, और हमेशा शांत रहो, खुश रहो। अच्छा चीज है ना। अभी मेंटल मेथड शुरू हो जाएंगे। मेंटल मेथड में शरीर है, मन है और आत्मा है, तीनों अलग चीज है। एक्चुअली ये चैप्टर आ रहा है, पूरा चैप्टर ही आ रहा है, उसमें ये चीज डिस्कस हो गया आपका। जनरली लोग रिलैक्सेशन, अफर्मेटिव टॉक, पॉजिटिव थिंकिंग, चेंज ऑफ मेंटल एटीट्यूड इस पे सोचते हैं। मैं आपको इससे भी अच्छा तरीका बता रहा हूँ, सत्व रजस तमस, इसका पूरा अध्याय आ रहा है आप